नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है सरकारी एग्जाम पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। आज आपके लिए लेके आए हैं आरपीएफ कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर पेपर 2018 का। ये पेपर सोल्व करेंगे। 35 क्वेश्चन मैथ्स के, इसमें 50 क्वेश्चन जीके के, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के। फिलहाल आपको आज की वीडियो के अंदर मिलेंगे मैथ्स के 35 और 50 क्वेश्चन जीके के। ठीक है, मैं आपका ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करता हूँ। पहली चीज़ तो अगर आपके समझ में आए तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ये चीज़ जब आपके समझ में आए तो कोशिश मैं कर रहा हूँ आपको बेस्ट से बेस्ट करवाने की। प्रीवियस ईयर पेपर करवाने से बेनिफिट ये है कि आपको सब टाइप के क्वेश्चन का आइडिया लग जाता है। क्लास तो सभी पढ़ाते हैं, क्लास पढ़ाने से तो कोई मतलब नहीं। क्लास मतलब तो है क्लास पढ़ाने से, लेकिन फिलहाल है आपको ये चीज़ पता नहीं चलेगी कि क्लास पढ़ाने से क्या कैसे कोई भी टाइप का क्वेश्चन कैसे होगा, क्योंकि क्लास के अंदर तो कोई भी एक चीज़ का डेमो देखोगे आप तो वो उस कोई भी टीचर होता है अपने आप के अपनी तरफ से बेस्ट ही करवाने की कोशिश करता है। तो मैं आपका टाइम ख़राब नहीं करता हूँ, सीधा क्वेश्चन पे आता हूँ। 2018 का मैथ्स की क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको 35। बिल्कुल टाइम ख़राब नहीं करता हूँ बेटा। ये क्वेश्चन है। पहली चीज़ तो एक ध्यान रखो बेटा कि स्क्वायर और स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट आता है तो कट जाते हैं आपस में। जैसे ये याद ही रखो, ये कोई समझने की चीज़ नहीं है। जैसे मैं कहता हूँ अंडर रूट एक्स और ऊपर स्क्वायर, तो ये कट जाता है बेटा। क्यों कट जाता है? क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है एक पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2। कलर सही है ना सर? सतीश सर, इसका कलर सही है ना एकदम? ये पावर ये कट जाता है बेटा, तो स्क्वायर अंडर रूट कट जाता है। तो पहली चीज़ तो ये याद रखो, ध्यान रखो। तो इस क्वेश्चन में मैं ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूँगा बेटा आपका। तो यहाँ पे देखो, ये स्क्वायर और ये अंडर रूट था तो ये तो कट गया। ये क्या था? इसके बटे में 2 बच गया। अब भाग 2 है ये, तो बटे में 2 बच गया, ये तो कट गया। और इंटू में 2 है तो ये 2 से भी 2 कट गया बेटा, कुछ ही नहीं बचा। यहाँ पे बच गया 1019, खत्म हो गया। यहाँ पे भाग है बेटा ये, तो इसके बटे में आ जाएगा 1019, 1089 सॉरी 1089 इसके बटे में आ जाएगा बेटा। ये 33 का स्क्वायर होता है तो ये 33 दो बार आ रहा है, इससे कट गया। क्या बच गया अपने पास? 38 इंटू 38, 38 इंटू 38। अब आपको पता हो तो मैंने 50 के आसपास की संख्याओं का वर्क करना बताया था बेटा। क्या बताया था? 50 से जितना कम है उसका वर्ग 2 अंकों में। 50 से 12 कम है, 38 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 12 का वर्ग 144 होता है, लेकिन 2 अंकों में ही लिखेंगे। अगर देखिए ये चीज़ें आप वो पहले वाली वीडियो के अंदर देखोगे तो अब ये चीज़ जरूरत पड़ रही है, इसकी 38 का वर्ग करने की जरूरत पड़ रही है अपने को। ठीक है बेटा, 12 कम है तो 12 का वर्ग कितना हो गया? 144। एक हासिल का बच गया अपने पास। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखने पे तो 44 तो आंसर 3 में आ रहा, लेकिन अपने को देखना एक मतलब सी तो ऑप्शन होगा ही नहीं। ये चीज़ भी देखनी होती है इसके अंदर। अब क्या था? 50 से कितना कम था बेटा? 12। 50 से 12 कम था तो 12 का डबल घटाएंगे 50 में से। 12 का डबल कितना होता है बेटा? 24। 50 में से 24 घटाएंगे तो कितना हो गया? 50 में से 24 घटाएंगे तो बच गया 26। ठीक है, उसका आधा करेंगे क्योंकि 50 आधार जो है 50 का वो 100 के आधार पे चलते हैं। 50 तो 100 का आधा ही है, तो 26 का आधा 13 और एक हासिल के जुड़ गया बेटा 14। नहीं आया बेटा किसी को समझ में तो 38 का वर्ग कर लो। आगे तरीका मैंने बता दिया, 1444। इस तरीके से डायरेक्ट मैं थोड़ा सा जल्दी करवाऊंगा आपको कोशिश, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है तो कोशिश करूंगा मैं जल्दी जल्दी। कह रहा है एक वस्तु को 408 में बेचा जाता है तो 15% की हानि होती है। क्रय मूल्य क्या होगा बेटा? विक्रय मूल्य और हानि दी हुई होती है तो क्रय मूल्य क्या होता है बेटा? विक्रय मूल्य इंटू 100। तो विक्रय मूल्य 408 इंटू 100 और बटे 100 माइनस हानि। तरीका फिलहाल फॉर्मूला याद रखो, जब एक विक्रय मूल्य दिया हुआ होता है तो क्रय मूल्य लाभ होता है तो नीचे 100 में जुड़ के आ जाता है, हानि होगी तो घट के आ जाएगी। तो 100 में से 15 घटा देंगे बेटा 85। 17 से काट रहा हूँ बेटा। 17 से कट जाएगा ना, पहले 5 से काट देता हूँ बेटा। 17 पंजो 85, 20। 17 से कट जाएगा ये मेरे हिसाब से। 17 दूनी 34, 6 बच गया। 17 चौका 68, 24 दूनी 48, 480 रुपये आ गया बेटा। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि अपने पास टाइम वहाँ पे होता ही नहीं है। तड़क भड़क में करना है अपने को, जल्दी जल्दी करना है। कह रहा 3800 में खरीदी, अंकित मूल्य 3800 है। एक पुस्तक का 10% छूट दी और छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है बेटा। सीधा सीधा यह छूट बटा डिस्काउंट किस पे मिलता है बेटा? अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य 3800, 10% की छूट, तो छूट देखेंगे 10% का मतलब है 100 पे 10 रुपये कम। तो बेटा 338 का 10% निकालूंगा मैं। डायरेक्ट तरीके भी होते हैं इनके सबके, लेकिन परसेंटेज कैलकुलेशन कुछ तो करनी पड़ेगी बेटा। 380 रुपये की छूट आ गई बेटा।
380 कम होके विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो 380 कम करूंगा 3800 में, किस में से 3800 में से, 3800 में 300 गए 45, 3580 और गए तो बेटा 3420 आ गया आपके पास विक्रय मूल्य। 3420 में बेच के कितना हो रहा, पहले वाला क्वेश्चन बन गया, विक्रय मूल्य आ गया 3420, 20% का लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य निकालना, तो विक्रय मूल्य इंटू 100 लाभ हो रहा है, जुड़ के आ जाएगा बेटा 120। हानि होती तो घट क्या जाती, विक्रय मूल्य आएगा 3420, इसमें से छूट घटा दी, 20 पंजो 100, 20 छक्की 120, 6 से काट दिया बेटा, 6 पंजो 30, कितना बच गया, 6 पंजो 30, 4 6 7 42, 0, 570 का 5 से 5 0 0, 5 7 35, 3 25 और 3 2850, ये क्रय मूल्य आ गया बेटा 2850। लिखी हुई कीमत थी, आपको पता ही है लिखी हुई कीमत कितनी थी, 3800 रुपये, 10% छूट दी तो 380 की छूट हो गई, तो 3420 बच गया विक्रय मूल्य, 3420 विक्रय मूल्य बच गया, क्रय मूल्य निकाल लिया, विक्रय मूल्य इंटू 100 बटे 100 प्लस लाभ, हानि होती तो माइनस कर देते बेटा। इन सब चीजों को और ज्यादा डायरेक्ट तरीका अपन पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। कह रहा है एक राष्ट्रीय स्तरीय क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों का औसत 101 है, जब एक कोच को टीम में शामिल कर लिया जाए तो औसत 1 बढ़ जाता है, तो कोच का वजन कितना है, तो बेटा कोच का वजन देखो औसत बढ़ रहा है तो 101 किलो से तो ज्यादा होगा, क्योंकि औसत बढ़ रहा है, पहले जितना था उससे तो ज्यादा होगा। अब अपने को ये निकालना कितना ज्यादा है, औसत कितना बढ़ रहा है बेटा 1, ठीक है, और खिलाड़ी पहले 11 थे, एक कोच, औसत बढ़ने का मतलब है जो चीज आई है उससे हर आदमी का पहले वाले औसत की तो पूर्ति हुई है, मतलब 101 तो ही है, और उसके बाद में सब आदमियों में बराबर बटा, हर आदमी के हिस्से में 1 आया है, तो पहले 11 आदमी थे, अब 1 आदमी और हो गया, तो कितने आदमी हो गए टोटल 12, और हर आदमी को 1 1 मिलेगा, तो कुल मिला के 12 किलो बढ़ गया टोटल वजन, तो इसका मतलब 101 से 12 ज्यादा होगा बेटा, तो 101 और 12 और ज्यादा, मतलब इतना इतना कम टाइम के अंदर अगर आप क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, देखो कुछ भी नहीं कर 100, इसमें 11 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 113, 133 नहीं होगा सॉरी 113, 12 और जोड़ दो 113, बिल्कुल टाइम ही नहीं लगाना आपको, तो अल्फा और बीटा की आयु का अनुपात 2:5 है, टाइम में कम ले रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सा स्पीड से चल रहा हूँ, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है बेटा। आयु का योग दिया हुआ बेटा 238, अनुपात क्या है 2:5, तो अपने हिसाब से अनुपातों का योग कितना होता है बेटा 7, 3 7 अनुपात बराबर किसके हो गया 238 के, तो एक अनुपात की वैल्यू निकालो 238 बटे में 7, 7 या 21, 2 बच गया, 7 चौका 28, 34 आ गया बेटा एक अनुपात की वैल्यू। इनके अनुपातों के बीच अंतर, तो अनुपातों का अंतर देखेंगे बेटा कितना है, 2 और 5 का अंतर कितना 3 का, तो एक अनुपात किसके बराबर है 34 के, तो 3 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा बेटा 34 या 102, जो चीज चाहिए कि क्या दिया हुआ योग, अनुपातों का योग कितना बनता है 7, किसके बराबर है इसके, 200 कितना दिया हुआ 38 के, ओके यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है। एक अनुपात की वैल्यू आ गई, अंतर निकालना, अंतर का मतलब कितने अनुपात चाहिए 3, 3 की वैल्यू निकाल ली, इंटू 3 कर दिया। एक वर्गाकार खेत की भुजाओं का अनुपात 2 3 4 5 है, परिमाप क्या होता है बेटा, चारों भुजाओं का योग होता है परिमाप, कोई भी चीज का परिमाप का मतलब बाउंड्री का टोटल, तो अनुपातों का योग कितना हुआ बेटा 3 और 2 5 और 4 9, 5 5 10 और 4 14 अनुपात हो गया अनुपातों का योग, तो 14 अनुपात की वैल्यू दे रखी है बेटा, 14 की वैल्यू 546 है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा बटे 14, 14 तिया 42, कितना बच गया 14 तिया 42, 14 3 और 2 5 5 10 4 14, 14 बराबर 546 के, तो 546 पे 14 का भाग किया, 14 थी 42, 8 तो 1 बच गया बेटा, 4 1 बच गया, 12 बच गया ना, 126 हो गया, 14 नाम 126, एक अनुपात की वैल्यू आ गई बेटा 39, सबसे छोटी भुजा निकालनी बेटा, सबसे छोटी भुजा का मतलब सबसे छोटा अनुपात, तो एक बराबर है 39 के, तो सबसे छोटा अनुपात कितना था 2, तो 2 बराबर 39 इंटू 2 किसके बराबर हो गया बेटा 78 के। बहुत स्पीड से चलना है क्योंकि बहुत कम टाइम मिलेगा अपने को। कह रहा है 47 मीटर प्रति सेकंड चलने वाली रेलगाड़ी एक सिग्नल को 13 सेकंड में पार करती है,
तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी बेटा? रेलगाड़ी अगर सिग्नल को पार करे, खंबे को पार करे, बत्ती को पार करे, तो उसके द्वारा चली गई दूरी होती है खुद की लंबाई। स्पीड दे रखी है, टाइम दिया हुआ है, दूरी निकालनी है, खुद की लंबाई निकालनी है। दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। चाल इंटू समय, स्पीड डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ये को मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये आरपीएफ का पेपर सोल्व करवा रहा हूँ, कांस्टेबल का जो आया हुआ वो। कहीं पे मजाक मान रहे हो कि इतने आसान क्वेश्चन? आसान नहीं है, ये आसान बनाए इनको। 47 इंटू 13, 13 सत्य 91। आगे मैं करूँगा ही नहीं बेटा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि पीछे एक आ गया मेरे, तो पीछे एक तो एक ही ऑप्शन में आ रहा, मैं नहीं करूँगा आगे। आगे इंटू करके देख लेना तुम। 611 आएगा क्योंकि पीछे एक आ रहा मेरे, तो पीछे एक ही ऑप्शन में आ रहा। आगे मैं क्यों करूँ जब मेरा आंसर ही आ गया? तो 385 में खरीदता है और 316 में बेचता है बेटा, ये तो नुकसान का काम हो गया। ज्यादा में खरीद के कम में बेच रहा है। बस देखना ये है कि 395 में खरीद के 316 में बेच रहा है, तो नुकसान में बेच रहा है। कितने नुकसान में बेच रहा है? तो बेटा 395 में से 316 को घटा देंगे। 395 में से 316 को घटाएंगे कि कितना नुकसान? 15 में से 6 गया तो 9, 8 में से 1 गया तो 7, 79 का नुकसान हो रहा है बेटा। हानि प्रतिशत निकालनी। हानि प्रतिशत बराबर क्या होती है? हानि बटे क्रय मूल्य। हानि 79 की बटे क्रय मूल्य 395 और इंटू में 100। क्या करूं? 5 से काट देता हूँ। 5 7 35, कितना बच गया? 4 5 9 45। ये तो कट गया बेटा। 79 से 79 20 आ गया उत्तर कि 20% हानि हो रही है। कितने हानि कितने पे? हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। सिंपल सा फॉर्मूला बेटा, कुछ भी नहीं करना। 9 से भाग करने पे शेष क्या बचेगा? अंकों का योग करके देख लो बेटा। अंकों का योग पर 9 का भाग कर दो, जो शेष बचेगा वही उत्तर है। अंकों का योग किया, क्योंकि 9 का नियम होता है बेटा कितना? 4 2 6 6 12 और 8 20 और 3 23। 23 होता है बेटा अंकों का योग। 23 पे 9 का भाग किया, 9 दूनी 18, 5 बच गया बेटा। 9 का नियम होता है अंकों के योग पे अगर 9 का भाग जाता है तो पूरी संख्या पे जाता है 9 का भाग। शेष निकालना हो तो अंकों के योग पर 9 का भाग करके देख लो कितना बचेगा उत्तर अपना। ज्यादा कुछ नहीं करना, बहुत स्पीड से चल रहे हैं। ठीक है। आयताकार आयत की चौड़ाई 190 और विकर्ण 494 है। इसका परिमाप निकालना बेटा। परिमाप निकालेंगे। ये आयत हो गया आपका, ये लंबाई होती है बेटा, ये चौड़ाई होती है। विकर्ण दे रखा 494, 494। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन अपने लिए नहीं है बेटा। चौड़ाई 190 है बेटा। पहले लंबाई, परिमाप का मतलब चारों भुजाओं का योग, मतलब 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई को प्लस करना। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन अब आया तो करवाना ही पड़ेगा बेटा अपने को तो। ठीक है बेटा, लंबाई निकालनी है। लंबाई निकालनी है तो ये चाहिए अपने को। क्या चाहिए? लंबाई चाहिए। लंबाई के लिए पाइथागोरस लगाएंगे बेटा। 494 का स्क्वायर माइनस 190 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ठीक है। इसका थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं इसमें आपका, 2 मिनट का। क्यों लूंगा? क्योंकि समझा देता हूँ थोड़ा, क्यों कई बार आ जाता है ऐसा क्वेश्चन तो फिर दिक्कत नहीं आए। बेटा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, और इसका अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा। तब आप कहोगे सर 494 का स्क्वायर तो बहुत लंबा हो जाएगा। है तो लंबा, लेकिन मैंने एक तरीका बता रखा है, अगर आपको याद आए तो। क्या तरीका बता रखा है? देखो हर तरीका काम में आता है अपना बताया हुआ। 494 बेटा 500 से कितना कम है? 6। 6 का स्क्वायर 2 अंकों में 36। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? ठीक है सर, यहाँ तक आ रहा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। 500 से 6 कम है बेटा। 6 का डबल कितना होता है? 12। 500 में से 12 घटाऊंगा 488। 488 कहाँ से आया? पहले वाला वीडियो देखना बेटा, वर्क करना सिखा रखा है। 500 100 का 5 गुना है तो 5 से इंटू करूंगा बेटा इसको मैं। 8 पंजो 40, 4 8 पंजो 40 और 4 44, फिर 4 5 चौक 20, 4 24। ये आ गया बेटा 244। 24 40 36 तो इसका वर्ग आया बेटा कितना आया? 24 40 36, इसका वर्ग आया। इसका कितना आएगा बेटा?
190, 19 का कर लेता हूँ, 361 होता है बेटा, और ये 2 जीरो लगा दूंगा। 19 का तो 361 होता है, इसका अंडर रूट घटा के अंडर रूट लेना बेटा। तो इसमें से 361 डबल जीरो घटा देता हूँ मैं, अंडर रूट लेने का भी तरीका बताऊंगा अभी। 361 जीरो जीरो, दिक्कत ये आ रही नहीं, पीछे इकाई अंक भी सब में सेम ही है, लेकिन परिमाप निकालना तो लंबाई पूरी निकालनी पड़ेगी। 6 3 10 में से 1 गया तो 9, इधर कितना हो गया 13, 13 में से 6 गया तो 7, 13 में से 6 गया तो 7, इधर 0 और 2, ये बच गया बेटा 20 79 36। आप कहोगे सर अब इसका अंडर रूट, अब इसका तरीका सिखाना ही पड़ेगा बेटा। 20 79 36 थोड़ा सा लेंथी है, एक आध क्वेश्चन आ जाता है लेंथी, ठीक है। वैसे क्वेश्चन वैसा नहीं है, क्वेश्चन कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है, वैसे क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका अंडर रूट ऐसे लेंगे बेटा, 20 79 36, ये दो दो के जोड़े बनाएंगे, अंडर रूट लेना सबको आता है। 20 के आसपास 4 का करेंगे बेटा, क्योंकि 4 चौक 16 होता है, 4 4 4 4 चौक 16, कितना बच गया बेटा 5, नहीं 4 बच गया, 4 79 उतार लिया, ओके। हाँ 4 चौक 16, 5 का 25 हो जाएगा ना, 4 4 8 हो गया बेटा, ये 8 हो गया। 479 से कम रहना चाहिए बेटा। 5 लेता हूँ तो कितना आएगा, देखो 5 हम 25, 2 40 और 2 42, 425, चलो 4 बच गया, 5 बच गया, 54 बच गया बेटा। 54, 25 जोड़ेंगे तो 5 2 7, ठीक है। वापिस पूरा जोड़ा उतरेगा बेटा 36, 5 बार और गया, ये जुड़ जाएगा इधर 90 हो जाएगा, 6 बार जाएगा बेटा, 6 बार जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब 456 आ गया, सीधा सीधा ही है। इसका अंडर रूट कितना आ गया 456, ये कैलकुलेशन आपको करनी है बेटा। अब परिमाप निकालना अपने को, परिमाप बराबर क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 456 और 190 को जोड़ के 2 से इंटू करना बेटा। आंसर निकाल देता हूँ, इतना कर दिया तो 456 प्लस ये 190 और जोड़ के 2 से, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 6 9 और 5 14, एक हासिल का 4 और 1 5 और 1 6, 646 इंटू 2, 6 दूनी 12 सब में आ रहा बेटा, 4 दूनी 8 और 1 9, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9, एक हासिल का, नहीं 9 में नहीं आएगा, 6 दूनी 12, 1292, देख लेना 1292 किस में आ रहा बेटा, ये है, ये दिख रहा है मेरे को। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी थी बेटा, बाकी करना इसी तरीके से, एक आध क्वेश्चन लंबा आता है, सबसे लास्ट में किया करो इसको। आगे देखो, 365 रुपये मूल्य एक धातु के टुकड़े का, और 400, और 365 में खरीद कर 400 नहीं बढ़कर 365 से बढ़कर 438 हो गया, तो कितना बढ़ा है, वो बढ़ा 365 पे और इंटू 100% के लिए, तो बेटा 365 से 438 हो गया तो 35, तो सीधा सीधा 35 35 70 है, और 3 73 बढ़ गया बेटा, घटाएंगे तो 73 आएगा, 73 बटे 365 कितना बढ़ा, कितने पे इंटू 100, 73 कहाँ से आया, दोनों घटाने पे कि कितना बढ़ रहा है कितने पे बढ़ रहा है इंटू 100, कोई भी चीज बढ़ती है 73 से 5 बार घट गया बेटा, और 20 उत्तर आ गया, 20 पंजो 100, 20 उत्तर आ गया। कोई भी चीज बढ़ती है, कितनी बढ़ी है कितनी घटी है, वो प्रारंभिक पे और इंटू 100% लाने के लिए। 16,700 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष की अवधि का चक्रवर्ती ब्याज। बेटा मैं तो ऐसे करता हूँ कि एक साल में कितना ब्याज बढ़ेगा, दूसरे साल में कितना बढ़ेगा, दोनों साल का ब्याज मिला के। तुम कैसे भी कर सकते हो, 16,700 तुम देखो ऐसे भी कर सकते हो, 16,700 इंटू 110 इंटू 110 2 बार और बटे 100, चक्रवर्ती 100 इंटू 100 2 बार, 100 इंटू 100, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, 2 जीरो से तो 2 जीरो, फिर 2 जीरो से 2 जीरो, क्या आ गया 11 11 121, देखो ये तो आ जाएगा, कितना होगा 11 से इंटू कर रहा हूँ बेटा, 11 7 77, 7 11 छक्की 66,
66 और 7 कितना हो गया 73। अभी ये 11 से और करना 7 हासिल का, 11 एकम 11 और 7 18, ये 11 से और करना, 11 से इंटू करने का नियम बताऊंगा बेटा बाद में कैलकुलेशन कैप्सूल के जो कोर्स होगा उसमें। 11 7 77, 7 हासिल का, 11 तिया 33 और 7 40, 4 11 8 88, 4 92, 9 11 एकम 11 9 20, 20 207। देख लो बेटा 20 207। तुम कहोगे सर 110 110 कैसे आया? चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला होता है बेटा, मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय। चाहे साधारण ब्याज के तरीके से भी कर सकते हैं अपन। साधारण ब्याज के तरीके से कैसे करेंगे वो जब चैप्टर पढ़ेंगे चक्रवर्ती ब्याज का उसके अंदर समझाऊंगा, फिलहाल इतना ध्यान रखो। कह रहा है एक निश्चित राशि को 6 अनुपात 5 में 2 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग 234 है तो कुल भाग निकालना। पहला भाग का मतलब है 6 अनुपात, 6 किसके बराबर है बेटा 234 के, तो 1 अनुपात किसके बराबर आ गया 6 से भाग कर दूंगा इसके ऊपर, 6 तिया 18, कितना बच गया 5, 6 नाम 54, 39 के बराबर है बेटा 1 अनुपात। और कुल राशि निकालनी है, कुल का मतलब कितना हो गया दोनों अनुपातों का योग, मतलब 6 और 5 11, 11 11 नामा 99, 9 आ रहा पीछे, ऑप्शन में देखूंगा 9 1 में आ रहा, मैं आगे इंटू क्यों करूंगा, अब ये आंसर आ गया मेरा। तो ऑप्शन में अगर मेरे को पहली बार में मिल जाती, आगे इंटू करके देख लो, यही आएगा 429। आगे चलूंगा बेटा। 208 में खरीदता है और 260 में बेचता है, 208 में खरीद के 260 में बेचता है, तो बेटा 52 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने पे हो रहा है, दो घटाने के बाद आएगा बेटा 52, 52 का लाभ हो रहा है, कितने पे हो रहा है 208 पे, और इंटू 100 परसेंटेज लाने के लिए इंटू 100, 52 से काट दिया बेटा 4 बार में 208, 4 से 25, कितना लाभ हो रहा है 25% का, 25% का लाभ हो रहा है। आगे चलो बेटा। 484 का अंडर रूट, सबसे लास्ट से स्टार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन को। 484 का अंडर रूट कितना होता है 22 होता है बेटा, 22 होता है। 191 में से 22 घटाऊंगा, 191 में से 22 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 169 का 13 होता है बेटा, 169 आ जाएगा, 169 का 13, 337 में से 13 घटाऊंगा तो 324 आएगा बेटा, 324 का 18 होता है बेटा, 18, तो 294 में से और 18 घटाऊंगा तो 294 में से 10 गया तो कितना हो गया 284, और 284 में से 8 और गया 600 है क्या ये यहाँ पे, या 200 है, क्षेत्र बचेगा सतीश जी, ये कितना है यहाँ पे क्षेत्र का 26, 294 या कितना है 294 नहीं होगा यार, यहाँ पे गलत है बेटा, ये 294 नहीं आएगा, क्या आएगा वो बताता हूँ मैं, 1 मिनट रुको। ये यहाँ पे आएगा बेटा 694, सही कर लेना इसको, 694 में से 18 जाएगा तो 676 बचेगा बेटा, 676 का 26 आ जाएगा। चेक कर लेना एक बार दोबारा, फिर भी चेक कर लेते हैं, क्या पता अपने से भी गलती हो गई बेटा। बाकी मेरे हिसाब से यहाँ पे 6 आएगा बेटा, 6 ही करना पड़ेगा यहाँ पे। 694 कैसे, इसका कितना आता है बेटा 22 आएगा, ठीक है। 191 में से 22 घटाएंगे तो 169 आएगा बेटा, 191 में 169 का कितना हो जाएगा अंडर रूट 13 आएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 337 में से 13 घटाएंगे तो 324 आएगा बेटा, ठीक है। 324 का कितना हो गया 18 हो गया, 18 हो गया बेटा। अब इसमें से 18 घटेगा और इनमें से आना चाहिए, तो इनमें से तो मतलब 29 का वर्ग 25 का वर्ग 625 होता है बेटा, 694 आएगा बेटा, 694 यही है। 694 में से कितना घटाना था अपने को 18, 324 का 18 घटाएंगे तो 676, और 676 का कितना जाएगा बेटा 26, ठीक है। आगे चलो बेटा। बेटा टाइपिस्ट है तो ये भी सही है, टाइपिस्ट इनसे भी क्या है कई बार गलती हो ही जाती है, मानवीय भूल तो हो ही जाती है सबसे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा बेटा 7 संख्याओं का औसत
हम बैठे ना भूल सुधारने के लिए, क्यों टेंशन ले रहे हो। 7 संख्याओं का औसत 144 है। एक संख्या निकालने पे भी औसत हो ही रहता है बेटा, एक संख्या निकालने पे भी औसत, दो चीजें हो सकती है। एक संख्या निकालने पे या तो औसत बढ़ सकता है या कम हो सकता है। बढ़ेगा कब औसत? एक संख्या निकालने के बाद में औसत कम होना चाहिए था, क्योंकि एक संख्या कम कर दी तो कम नहीं हो रहा, तो इसका मतलब वो संख्या औसत के बराबर की ही निकाली गई है बेटा। अगर औसत, ध्यान रखना, रिपीट होते हैं इसके अंदर। रिपीट होने का मतलब कि एक दिन में 3 शिफ्ट है, एक शिफ्ट में इस टाइप का आ गया तो अब ये इसी टाइप का आएगा दूसरी में भी, तीसरी में भी। तो बेटा ये संख्या जो निकाली गई थी वो औसत के बराबर की निकाली गई थी। अगर औसत घटता या बढ़ता तो आगे देखते। घटता अगर औसत तो इसका मतलब संख्या 144 से बड़ी निकली है, और बढ़ता तो छोटी निकली है। उसकी कैलकुलेशन आगे आगे वाले पेपर में जब क्वेश्चन आएगा उसके ऊपर करके देखेंगे। ओके आगे चलो, बहुत मजा आएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन में बहुत मजा आता है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। मेरे को तो देखो बहुत मजा आता है, बाकी तुम्हें आता नहीं आता पता नहीं। बेटा पहले भाग करूंगा मैं, 100 पे 2 का भाग किया 50, कोई दिक्कत नहीं है। 65 में से 50 घटाऊंगा तो 15 बचेगा बेटा। 15 पे 15 का भाग किया तो 1 आ गया बेटा। 15 भाग 15 देख लो यहाँ पे 1, ठीक है। 81 पे 9 का भाग किया तो 9, 9 और 9 में से 1 घटा दिया तो 8 बच गया बेटा। 8 बच गया ना यहाँ तक। 8 देखो 100 पे 2 से भाग किया 50, 65 में से ये 50 आ गया बेटा पूरा यहाँ तक। 65 में से 50 घटा दिया तो 15, 15 पे 15 का भाग किया तो 1, पहले ये भाग जाएगा बेटा, भाग के बाद घटेगा। 81 पे 9 का भाग किया तो 9, इधर 1 बच गया तो 9 में से 1 गया तो 8, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक बेटा। 100 में से 8 गया तो 92, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं यार। 120 में से 92 घटाऊंगा तो बेटा 28 बचेगा। ऐसे क्वेश्चन दिखते ही बहुत मजेदार होते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व हो जाते हैं। ये जब होंगे जब कॉन्फिडेंस आएगा, पढ़ोगे प्रैक्टिस करोगे बहुत मजा आएगा। बॉक्स में पेन पेंसिल रबड़ का अनुपात 3:2, 3:2:1। अच्छा, और इनका मूल्य है 3:2:2। ये बेटा ऊपर तो संख्या है, पहला वाला पेन है मैं लिख नहीं रहा हूँ, दूसरे वाली ये संख्या है, ये मूल्य है, मैं लिख नहीं रहा हूँ बेटा। ये पेन है, पेंसिल है, रबड़ है। क्या दिया हुआ? कुल मूल्य दिया हुआ 555। मेरे हिसाब से मूल्य निकालूंगा। 3 पेन और 1 पेन 3 रुपए का, कुल मूल्य 9 अनुपात में आएगा बेटा। 2 पेन 2 रुपए, मूल्य 4 और 2। कुल मूल्य क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि मूल्य दिया हुआ मेरे को 555, इसलिए मूल्य निकाल रहा हूँ। 9 और 4 13 और 2 15, मूल्य का अनुपात 15 बराबर है 555 के। 1 बराबर 555 पे 15 का भाग किया बेटा, 15 3 45, 10 बच गए, 15 7 105। 1 बराबर 37 के। पेनों की संख्या, पेनों की संख्या का अनुपात कितना? 3। 1 37 के बराबर है तो 3 कितने के बराबर हो गया बेटा? 37 या 111। मूल्य क्यों निकाला? समझ में आना चाहिए यही चीज, मैथ्स में यही तो चीज है सारी। क्यों निकाल रहे हैं मूल्य? क्योंकि मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। इस तरीके से पहले भी करवा चुका हूं इसमें। पहला चक्कर बेटा 550 की स्पीड से, ठीक है, और रेस का दूसरा चक्कर है 825 की स्पीड से। तो दोनों चक्करों में औसत गति क्या होगी? जब दूरी समान होती है ना बेटा, तो औसत चाल का एक फॉर्मूला होता है 2xy बटे x प्लस वाई। तरीका कब बताओगे सर? तरीका क्लास में। फिलहाल पेपर सोल्व करवा रहे हैं ना, अपने स्पीड चाहिए, स्पीड के लिए शॉर्टकट चाहिए। x का मतलब पहली चाल, y का मतलब दूसरी चाल, नीचे दोनों का योग। तो 2xy बटे x प्लस वाई। x कितना बेटा? 550, y 825, नीचे दोनों का योग करके लिखना पड़ेगा बेटा। 550 और 825 का इधर कर देता हूँ, 5 का 5, 5 और 2 7, देखो 5 और 2 7, 8 और 5 1375 बनेगा ना। देखो 800 और 500 1300 और 25 50 75। चलो ठीक है बेटा, किससे काटूँ? 25 से काट देता हूँ मैं। 25 से नहीं कटेगा यार, 25 पंजे 125 कट जाएगा ना।
25 पंजो 125, कितना बच गया 12, फिर 25 पंजो 125, 25 तिया 75, कितना बच गया 7, 25 तिया 75, 11 तिया 33, 11 पंजो 55, 5 से 110 तिया 330, दूनी 660। कैलकुलेशन तो आनी चाहिए बेटा। आगे दो संख्याओं का लघुत्तम ये है, महत्तम ये है बेटा। ये फॉर्मूला होता है एक, दो संख्याओं का इंटू बराबर लैसे इंटू मैसे के, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है दो संख्याओं का इंटू। चैप्टर पढ़ेंगे जब और बहुत ज्यादा काम में आएगा ये, लैसे इंटू मैसे। ठीक है बेटा, लैसे 136 है, लिख दिया लैसे की जगह, मैसे 17 है बेटा। एक संख्या भी 136 है, दूसरी निकालनी है तो निकल जाएगी। 136 से 136 कट गया, दूसरी संख्या 17 बच गई बेटा। ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान रखा करो, दो चीज कॉमन होती है ना, दो बार आती है, उसको छोड़ दिया करो, जो बच गई वो आंसर है। 136 दो बार आ गया तो आंसर कितना बच गया अपने पास में, 17 बच गया बेटा। आगे चलो, जर्मलीन को 4 परीक्षाओं में औसत 75%, 75 नंबर लाने थे बेटा औसत। पहली 3 में, एक में 80 लेके आया, एक में 76 और 72 लेके आया, तो चौथी में कितने लेके आए। तो बेटा चौथी में अपने को ये देखेंगे कि पहली में अगर 75 से ज्यादा लिया आया तो उतनों की पूर्ति कर लेगा। पहली में कितना ज्यादा लाया, 80 लाया तो 5 ज्यादा लाया, +5, ठीक है। दूसरी में भी 1 ज्यादा लाया बेटा, और तीसरी में 3 कम लाया, तो कुल मिला के 5 और 1 6 तो ज्यादा और 3 कम, कुल मिला के 3 ज्यादा लेके आया है, मतलब पहली 3 परीक्षाओं में। इसका मतलब चौथी परीक्षा में 75 से 3 कम लिया आएगा तो भी 75 बन जाएंगे। तो 75 से 3 कम कर दो बेटा, कितना आ गया, 72। पहले भी करवा चुका हूँ ऐसा क्वेश्चन, बाकी बहुत मजा आएगा। ऐसे क्वेश्चन आते बहुत मजा आ जाता मेरे को, अंडर रूट आते ही तोड़ फाड़ करने में बहुत मजा आता, चीर फाड़ करने में। बेटा 25 का अंडर रूट 5, 86 में से 5 गया तो 81, 81 का अंडर रूट 9 बराबर 430 माइनस एक्स, इसका अंडर रूट। ठीक है बेटा, मैंने पहले बताया था जब भी अंडर रूट हटाना हो तो वर्क करते हैं, वर्क करते ही इसका तो अंडर रूट हट जाएगा, इधर 9 का वर्ग हो जाएगा 81, तो 430 माइनस एक्स बचेगा इधर तो, और इधर आ जाएगा 81। वर्क कर दिया दोनों तरफ, क्यों कर दिया सर, मर्जी से। अंडर रूट हटाना, अंडर रूट हटाने के लिए वर्क करते हैं। एक्स को एक तरफ लिया बेटा, 81 को एक तरफ, 81 इधर आके घटेगा, ये तो इधर जाएगा प्लस का हो गया, 81 इधर आएगा तो 430 में से घटेगा बेटा, तो 430 में से 81 घटेगा तो 10 में से 1 गया तो 9 तो 2 में आ रहा है, ये क्या ऑप्शन आता तो अपना आंसर हो जाता भी। इधर 12, 12 में से 8 गया तो 4 तो 3 ही आएगा बेटा, 349 उत्तर आ गया। ओके, 28 सेंटीमीटर वर्ग के विकर्ण का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, वर्ग वर्ग वर्ग, ये वर्ग, विकर्ण कितना है 88, क्षेत्रफल निकालना बेटा। विकर्ण अगर दिया हुआ हो तो 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर होता है बेटा, 88 इंटू 88। विकर्ण दिया हुआ हो तो वर्ग का क्षेत्रफल ये होता है बेटा, 2 से कट गया 44, 8 चौक 32, 2 आएगा बेटा पीछे, पीछे 2 मेरे को एक ही ऑप्शन में दिख रहा है तो मैं आगे कुछ नहीं करूंगा, आगे इंटू क्यों करूँ मैं, 3872 लिख देता हूँ। पीछे 2 1 से ज्यादा में होता तो इंटू करता, मैं क्यों करूँ 44 का 88 से इंटू। तुम करके देख लेना, यही आएगा आंसर, करके देखना सतीश जी, ये आता नहीं आता, 44 इंटू 88 3872, ये आएगा बेटा जो कह दिया तुम्हें। कह रहा है एक ट्रेन 475 मीटर लंबे पुल को, ट्रेन पुल को पार कर रही है तो ट्रेन खुद की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, पुल की लंबाई 473 दे रखी है बेटा, 473 है, कितनी है 473, अरे 473 लिख ही नहीं रहा यार, आता है शुभ संख्या दिखती है कोई, पता नहीं है शुभ है क्या बात है, 2-3 बार में लिखा गया है, 34 सेकंड लगा रही, 400 नहीं, एक ट्रेन 473 मीटर लंबे पुल को के एक छोर को से दूसरे छोर पे सिग्नल को पार कर रही है बेटा,
जब भी मैं कह रहा हूँ कोई ना कोई गलती हो रही है, जब हाथ ही नहीं लिख पा रहा था बेटा। पोल को पार करने का मतलब है खुद की लंबाई को पार कर रही थी। कितने सेकंड में? 34 सेकंड में। और दोबारा में क्या? पुल का मतलब ट्रेन प्लस इसमें आएगा बेटा, ट्रेन प्लस अब आएगा 473। देखो टाइम बढ़ गया बेटा। क्यों बढ़ गया? पुल जुड़ गया इसलिए। ट्रेन किसी आदमी को पार करे, खंबे को पार करे, सिग्नल को पार करे, उसके द्वारा चली गई दूरी होती है खुद की लंबाई के बराबर। ठीक है। अब ये ट्रेन खुद को पार करती है 34 सेकंड में, 473 मीटर का मतलब दोनों को मिला के पार करती है 77 सेकंड में। तो मैं ये देखूंगा 473 मीटर की वजह से टाइम कितना बढ़ गया। तो टाइम बढ़ गया बेटा 77 में से 34 घटाऊंगा, 7 में से 4 गया 3 ही आएगा ना, और 7 में से 3 गया तो 4, 43 सेकंड बढ़ गया बेटा। कितने की वजह से? इसका मतलब क्वेश्चन ये हो गया 473 मीटर की दूरी चलने में 43 सेकंड लगते हैं। तो स्पीड निकाल सकता हूं बेटा मैं। कैसे निकालूंगा? स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 43 का भाग कर दूंगा 473 पे, तो 43 का भाग करूंगा 473 पे, तो देखो 10 बार में तो 430 होते हैं, 43 का 11 बार घट जाएगा। मतलब ये ट्रेन की स्पीड आ गई 11 मीटर प्रति सेकंड की। स्पीड पूछता तो ये आंसर आ जाता बेटा। ठीक है। क्या कह रहा? ट्रेन की लंबाई 1 सेकंड में 11 मीटर चलती है रेलगाड़ी, खुद की लंबाई को कितने में पार करती है? 34 सेकंड में। तो 34 इंटू 11 कर लो बेटा। 77 की भी निकाल लो, इसमें से 476 घटाने पड़ेंगे। अब देखो 11 चौका 44, पीछे 4 आ रहा है, एक में आ रहा है बेटा पीछे 4, तो बाकी तुम इंटू कर लेना, 374 आएगा इसका आंसर। 11 चौका 44, 4 11 तिया 33 और 4 37, ऐसे करके आगे आ जाओ बेटा। पहले भी करवा दिया ऐसा क्वेश्चन, इतने बढ़कर इतनी हो गई। सीधा तरीका, मैं परसेंटेज नहीं निकाल रहा हूं, मैं सीधा तरीका बता रहा हूं। कितना बढ़ा है या कितना घटा है बटे बाद वाली संख्या इंटू 100, सीधा आंसर, कुछ भी नहीं करना। 656 से 820, तो बेटा 56 से लेके 700 तक तो बढ़ी है कितनी? 34 ना 44 ना, 44 बढ़ी है, 800 तक 20 और, तो 44 और 20 64 की वृद्धि हुई है बाद वाली संख्या इंटू 100 बटे 820 इंटू 100, 64 आएगा ना। ये देखना एक बार घटाने पे बेटा, जीरो जीरो में से 6 गया, मतलब 10 में से 6 गया तो 4, 164 है, 164 आएगा रे, बोल नहीं रहे हो। 656 से 820 हो बेटा, 64 नहीं आएगा, 600 उधर 800 है, 164 आएगा। ठीक है बेटा 164 आएगा। 0 से काट दिया 0, 2 से काट दिया क्या 41, 5 कितने पे कट जाएगा रे? 4 पे कटेगा, 520 आ गया बेटा उत्तर। सीधा ऐसे क्वेश्चन का ध्यान रखना, सीधा लाने उत्तर लाने का क्या तरीका है? अंतर बटे बाद वाली संख्या इंटू 100, बेसिक परसेंटेज में चैप्टर आएगा, पढ़ेंगे बेसिक धीरे धीरे प्यार से, फिलहाल पेपर के हिसाब से स्पीड से। ठीक है, कान खड़े करके बिल्कुल, पेन हाथ में, अलर्ट। 12 का भाग जाना चाहिए, 12 का मतलब 4 और 3 का भाग जाना चाहिए। ऐसे क्वेश्चनों का तरीका बता रखा बेटा। कोई कहेगा सर 6 और 2 नहीं, आपस में कटने वाली संख्या नहीं चेक करते बेटा, नहीं कटने वाली। अभाज्य गुणनखंड 4 और 3 का, 4 का नियम क्या होता है बेटा? पीछे के 2 अंकों से मिलके जो बड़ी संख्या है उस पे 4 का भाग जाए। पहले 4 का चेक कर लेते हैं। 84 आ रहा बेटा, 84 पे जाता 4 का भाग, 62 पे नहीं जाता, 82 पे नहीं जाता, 06 पे भी नहीं जाता। 3 ऑप्शन तो कट ही गए तुम्हारे पास, उत्तर ही बच गया। फिर कहोगे सर फिर भी 1 से ज़्यादा पे चला जाए तो 3 का और चेक कर लेंगे बेटा। 3 का क्या होता है सर? अंकों के योग पे 4 का होता है, पीछे के 2 अंकों, पीछे के 2 अंकों में 2 जीरो आ जाए तो 4 का भाग चला जाता है। या 2 अंकों से पूरी संख्या, अंकों का योग नहीं करना है बेटा, 2 अंकों से मिलकर जो पूरी संख्या बनी होती है उस पे 4 का भाग जाना चाहिए। 84 है तो 84 पे जाना चाहिए। अंकों का योग 3 के लिए अंकों का योग 4 और 1 5, 7 और 5 12, 8 20 और 4 24, 24 पे 3 का जा रहा है तो इसका मतलब इस पे जाएगा, बाकी पे 3 का नहीं जाएगा बेटा। 4 का तो किसी पे भी नहीं जा रहा, तो 4 और 3 दोनों का जिस पे जाएगा उस पे 12 का भाग जाएगा।
आ जाओ, ज़्यादा टाइम नहीं है बेटा। 12% चक्रवर्ती, एक निश्चित मूलधन पर 12% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में अर्जित ब्याज ये है, तो मूलधन क्या होगा? ब्याज दिया बेटा, मूलधन का फॉर्मूला होता है ब्याज इंटू 100। ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ आपका। ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू समय, नहीं दर इंटू समय। दर 12 और समय दिया हुआ ये 5। अच्छा जी, 12 से 12 से 12 से 12 से 12 से 12 चौक 12 से तो छोड़ो, फिलहाल बाद में देखते हैं। पहले 5 से काट देता हूँ मैं 20, 2 से काट देता हूँ बेटा 10, 6 और 2 से काट दिया 5, 3 से तो कटना ही पड़ेगा इसको। 3 एकम 3, 3 आटा 24, 1 बच गया, 3 संग 18, 0 बच रहा है, कट गए 0, 1 तो बच रहा है मेरे हिसाब से। 18 पंजो 90, 60 पंजो 300, 90 तो एक आ गया। 1860 का 5 से करेंगे बेटा। 1800 का 5 से किया तो 9000, और 60 का 5 से किया तो 300, तो 9000 तो 1 और 300 1, 9300। आगे 92 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज क्या होता है बेटा? तीनों भुजाओं का लंबाई बराबर होती है। भुजा ए है तो ए होती है बेटा तीनों भुजाएं। क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? फॉर्मूले में मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। √3/4 इंटू ए स्क्वायर। इसमें तुम और मैं क्या कर सकते हैं? √3 तो आएगा आंसर के अंदर, तो छोड़ दो। ए स्क्वायर बटा 4, ये बचेगा √3। ए इसका है कितना? 92, 92 का स्क्वायर बटा 4। बेटा √3 को छोड़ दो, ऑप्शन में आ ही रहा है। तो 92 का स्क्वायर करना तो मैंने सिखा ही रखा है तुम्हें, 4 का भाग करना है, √3 आ ही जाएगा। 100 से 8 कम है, 8 का स्क्वायर होता है 64, और 100 से 8 कम है तो 8 का डबल 16 घटाएंगे 100 में से तो 84, 64। ये तो आ गया 92 का स्क्वायर, और 4 का भाग और कर दो, √3 सब में आ ही रहा है। 4 नीचे वाला 4 की बात कर रहा हूँ। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 16 चौका 64, 2116 √3। कहाँ से आया सर? पहले करवा रखी है ये सारी चीजें बेटा। 125 साबुन के एक डिब्बे में से 70 का उपयोग कर लिया गया, शेष कितनी बच गई? बेटा 125 में से 70 का प्रयोग कर लिया तो 45 बच गई, शेष कितने में से? 125 में से। परसेंटेज निकालना है। हाँ 55 बच गई बेटा, 55 बचेगी। 55, 45 नहीं 55। अरे तुम भी तो ध्यान दिया करो। 30 तो 1 बचेगी, 25 1 बचेगी, 55 बचेगी 125 में से, और इंटू 100। तुम ध्यान कैसे दोगे? लाइव क्लास थोड़ी चल रही, रिकॉर्डिंग चल रही है, आदत पड़ी हुई है ना बेटा। 25 पंजो 125, 25 चौका 100, 5 से 11, 11 चौका 44, 44। बहुत मजा आएगा, पॉइंट आते हैं मजा आ जाता है। ये जो बार बार रिपीट होता है ना बेटा, इसको बोलते हैं अपन मिश्रित पुनरावर्त दशमलव। पॉइंट के बाद में या तो सारे अंक रिपीट हो तो पुनरावर्त दशमलव भिन्न होती है, रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और कुछ अंक रिपीट नहीं और आगे के रिपीट होते हैं तो उसको बोलते हैं मिश्रित पुनरावर्त दशमलव भिन्न। इसका क्या फॉर्मूला होता है सर? इसका फॉर्मूला ये होता है, जो अंक रिपीट होता है उस पर बार लगा के रोक देता हूँ। तो बेटा 0.8, 4 और 2 रिपीट हो रहा तो 2 पे बार लगा दिया। बार का मतलब बार हटाते ही वापस चलने लग जाएगा, ये 2 बार हटाते ही वापस चलने लग जाएगा। चलो आगे का तरीका बताओ सर। आगे का तरीका ये होता है बेटा, सबसे पहले पूरी संख्या, पॉइंट के बाद की पूरी संख्या होगी बेटा 842, माइनस जिस पे बार नहीं आ रहा वो, तो बार तो इस पे नहीं आ रहा बेटा, पूरी संख्या माइनस जिस पे बार नहीं आ रहा वो। अच्छा बटे में सर जितने अंकों पे बार नहीं आ रहे उतने 9, तो 2 अंकों पे बार नहीं आ रहे तो 2 तो 9, और जितने अंकों पे बार आ रहे उतने 0, तो 1 पे बार आ रहा तो 1 0। कैसे पता चलेगा सर मिश्रित पुनरावर्त दशमलव भिन्न है? पॉइंट के बाद है,
कुछ अंक आ जाए फिर सारे के सारे रिपीट हो। दोनों बता देता हूँ मैं, दोनों का एग्जाम्पल समझ लेना एक बार। फिलहाल देखो, एक तो ये आता बेटा 0.4747, तो पॉइंट के बाद में सारे अंक रिपीट होते हैं, तो इस पे तो ये हो जाता है बेटा। और पॉइंट के बाद में सभी अंकों पे बार लगता है तो बहुत आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है? बार हटा के जितने अंकों पे बार होता है उतने 9। तो बेटा 2 अंकों पे बार है तो 2 9 हो जाएगा 47/99। ये तो हो गया इसका। इसमें 1-2 अंकों पे बार नहीं आए तो पॉइंट के बाद की पूरी संख्या 842 माइनस जिस पे बार नहीं आ रहा वो, ठीक है। 84 पे नहीं आ रहा, 84 पे तो 84 बटे जितने अंकों पे बार आ रहा उतने 9, बार नहीं आ रहा उतने 9, तो 2 अंकों पे बार नहीं आ रहा तो 2 9, और जितने पे बार आ रहा उतने 0, तो 2 पे बार एक पे बार आ रहा है केवल 1 अंक पे तो 1 0। 842 में से 54 घटाऊंगा तो बेटा 758 बचेगा। 84 घटाऊंगा तो 758/990, ये मेरा आंसर आ गया। 12 में से 4 गया तो 8, और इधर कितना बचेगा 13, 13 में से 8 गया तो 5, 758/990, ये उत्तर आ गया बेटा। बाकी डिटेल चैप्टर में। 4700 रुपये का 13% की दर से 4 साल का मिश्रधन क्या होगा? बेटा 4 साल का ब्याज निकाल लेता हूँ मैं तो। मूलधन साधारण ब्याज है, इंटू दर इंटू समय बटे 100। मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100 साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है बेटा। मैं क्या करूँ इसमें? ठीक है सर, होता है तो करना ही पड़ेगा। तो 4700 13% की दर से क्या हो गया? 4700 और 13 चौका 47 तो ये, और 52, 47 का 52 से इंटू करना बेटा। अभी तो मैं करके बता देता हूँ मैं, शॉर्टकट होगा इसका। क्या होगा वो अलग से क्लास में करना पड़ेगा। 7 दूनी 14, 1 4 दूनी 8, अभी तो मैं पूरा तरीके से कर रहा हूँ बेटा। 7 दूनी 14, 1 4 दूनी 8 और 1 9, 7 पंजो 35, 3 5 चौका 20 और 3 23, कितना आ गया बेटा? 4 9 और 5 14, 1 4 2, 2444 रुपये ब्याज आ गया बेटा। तो 4700 तो ये देने पड़ेंगे और ब्याज के और देने पड़ेंगे। तो बेटा 4700 में 2444 जोड़ूंगा तो 7144 होंगे बेटा। ये तो 7144 रुपये चुकाने पड़ेंगे। ठीक है सर, क्या करें, देने ही पड़ेंगे तो लिए हैं तो। मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, ब्याज भी ये कैलकुलेशन इतनी करनी पड़ेगी अपने को बचने का तरीका। देखो कुछ चीजें ऐसी होती है जो करनी पड़ती है। बचाओ क्या है, कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी, ब्याज निकालना ही पड़ेगा, इंटू भी करना ही पड़ेगा। हाँ, इंटू का शॉर्टकट हो सकता है, वो क्लास में करेंगे। ओके, आ जाओ बेटा। ऐसे क्वेश्चन का सीधा तरीका बता देता हूँ मैं। सीधा क्या, बाकी तो क्लास में करेंगे बेटा। ऐसे क्वेश्चन का ये है, संख्या x का 80% का मतलब 80/100 का 75%। क्वेश्चन तुम पढ़ लेना बेटा। 75/100 का 66.66/100 नहीं 66.67/100 का 25% मतलब 25/100, और बराबर क्या दिया हुआ बेटा? बराबर दिया हुआ 6345। ये क्वेश्चन भी थोड़ा लंबा, और एक वो पहले आया था वो भी थोड़ा लंबा। 2 क्वेश्चन लंबे आते हैं इसमें। ये 100 तो इधर चले जाएंगे बेटे, और इन सब का भाग हो जाएगा। ये संख्या आ जाएगी उसका 40%। ये तुम ट्राई करके देखना बेटा। कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी है इसके अंदर। 25,380 के आसपास आंसर आएगा। ये आसपास नहीं, ये आ जाएगा मेरे हिसाब से 25,380। ये तुम ट्राई करके देखना। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 100 तो ऊपर चले जाएंगे सारी संख्या, और संख्या का 40% जो आएगा उसका 40% निकालना। ठीक है, आ जाओ बेटा ग्राफ पे। क्या कह रहा? निम्नलिखित आलेख का अध्ययन करके इस आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 2001 से 6 तक एक्स और वाई कंपनी के वाहन दिए बेटा हजारों में। बेटा ग्राफ थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, मैं बता देता हूँ कैलकुलेशन इसके अंदर क्या होगी। ठीक है, कोई बात नहीं। ये ऊपर वाला तो वाई का है, नीचे वाला एक्स का है। थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, तुम्हें साफ नहीं दिख रहा होगा। कोई बात नहीं, कोशिश करूंगा अगले वाली वीडियो में साफ आए। ये हजारों के अंदर है बेटा। कह रहा 2001 और 2002 में एक्स कंपनी द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या। एक बहुत आसान होते हैं ये क्वेश्चन। तो बेटा 2001 के अंदर तो बना रही है ये 35 वाहन, और 35,000 है, हजारों के अंदर है।
और 2002 में बना रही है बेटा, एक्स की बात हो रही है नीचे वाली की, तो 2 में बना रही है 39, और केवल इसी की बात करनी है 1 और 2 के बीच। तो बेटा 4000 का, 4 का अंतर है और 4 का मतलब 4000 का, यही बताना था अपने को। तो ये हो गया बेटा 4000, 4 का मतलब 4000। एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, ये भी वही है पहले वाला ही। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस वर्ष कंपनी एक्स और वाई के उत्पादों के बीच अंतर न्यूनतम है। अंतर न्यूनतम का मतलब दोनों ग्राफ नजदीक कहाँ पे भिड़ रहे हैं बेटा, कम नजदीक। देखो यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 63 है, जहाँ पे नजदीक होंगे वहां पे अंतर न्यूनतम मिलेगा बेटा 60 और 63, बाकी तो दूर दूर ही है। दोनों के बीच का अंतर, ये उत्पादन है बेटा कि ये इतने हजार बना रही थी, इतने अंतर न्यूनतम, तो 60 और 63 का अंतर न्यूनतम आएगा, तो 2004 में आ रहा बेटा ये, तो 2004। ये हो गए बेटा मेरे 35 क्वेश्चन पूरे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। आज इतना ही करते हैं बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले पेपर के साथ। कोई दिक्कत परेशानी, किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, कोई चीज़ रिपीट करनी हो, कमेंट करके बताइए। अगर मैं जो करवा रहा हूँ समझ में आ रहा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। समझ में नहीं आ रहा, कोई बाउंडेशन नहीं है, लाइक शेयर सब्सक्राइब की, लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे टीचर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ों से। मैं आपसे कुछ ले रहा हूँ पढ़ाने की। ठीक है, ओके, गुड नाइट दोस्तों, यहाँ तक कर लो।